मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। मैथ्स में हम लोग परसेंटेज में हैं और लास्ट डे प्राइस इंक्रीमेंट कंजम्पशन डिक्रीमेंट ही ख़त्म किए थे लास्ट क्लास को, तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, क्या है? इफ़ द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज्ड बाई 40%, ए पर्सन इंक्रीजेज हिज एक्सपेंडिचर बाई 20%। If his present consumption is 42 kg, find his initial consumption। देखो, इसके लास्ट क्लास में हमने बताया था कि कितने से इफेक्ट पड़ेगा ओरिजिनल कंजम्पशन पे। अब इसमें क्या है ना, प्रेजेंट कंजम्पशन दे दिया है 42 kg और पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है इनिशियल कंजम्पशन, मीन्स पहले वो कितना खर्च कर रहे थे। अब इसमें एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है। लास्ट क्लास में हमने रिलेटिव बताया था, तो जो लोग नए हैं या नहीं देखे हैं वो प्लीज़ जा करके प्लेलिस्ट में मैथ्स का कम्पिटिटिव मैथ्स का प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे। 9 पार्ट अप्रोक्स अपलोड हो चुका है, तो पहले उसे आप देख लें। ठीक है, तो चलते हैं। देखो, मैं बताया क्या था कि प्राइस ऑफ द टी इज इंक्रीज्ड बाई 40%। मीन्स मान लो, ध्यान से सुनते हैं, ओरिजिनल या इसी को इनिशियल बोल सकते हो। ओरिजिनल या इसी को क्या बोले? इनिशियल। अब देखो, अब क्या प्रेजेंट मीन्स क्या? प्रेजेंट कंजम्पशन। ध्यान से सुनते हैं, प्रेजेंट कंजम्पशन। हाँ, हिंदी मीडियम वाले लोग, कॉल आ जा रहा था तो हिंदी में समझा देता हूँ कि चाय का दाम 40% से बढ़ गया है, वहीं पे एक व्यक्ति अपना खर्च भी 20% से बढ़ाया है। और यदि अब वो 42 kg चाय खरीद रहा है तो पहले कितना खरीद रहा था, मीन्स कोई दाम तो बढ़ा है, तो देखते हैं कि क्या पहले से बराबर था, कम था, क्या था। तो ध्यान से सुनो। अच्छा, ये बताया था कि मान लो पहले जितना अभी दाम बढ़ा है, ठीक है, तो पहले वाले प्राइस पे जो 100 रुपया में चीज़ें खरीद रहा था उसके लिए प्राइस कितना लगता? 140 रुपया लगता। इतना समझ लेना है। 40% प्राइस इंक्रीमेंट मतलब क्या? जो चाय आप 100 रुपया में खरीद रहे थे वो चाय आप 140 में खरीदने लगोगे। यहाँ तक ठीक है। लेकिन वो भाई साहब ने क्या किया है, एक्सपेंडिचर मात्र 20% से बढ़ाए हैं। मीन्स पिताजी बोले कि बेटा 100 रुपया जो चीनी पे खर्च हो रहा था ना, चीनी या चाय पे, तो अब 100 रुपया हम नहीं देंगे, 120 दे देते हैं। चलो अब काम चलाओ। ठीक है। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लो कि ओरिजिनल मान लो खरीदा जा रहा था 20, 0 से 0 पहले ख़त्म कर लेते, और इस 7 2 जा 7 दूना 14 और 6 दूना 12, ये क्या हो गया? यही तो क्वांटिटी है ना। अब देख रहे हो कि मान लो प्रेजेंट कंजम्पशन 42 kg है, प्रेजेंट कंजम्पशन यही तो है, मीन्स 6 यूनिट्स का वैल्यू आपका क्या हो गया? 6 यूनिट का वैल्यू यदि 42 kg आ गया तो इनिशियल कंजम्पशन 7 का वैल्यू निकालना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आप निकाल सकते हो। बिल्कुल आसान सा करके बता रहा हूँ। 42/6 कितना? 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 7 kg। इसलिए पहले ओरिजिनली वो कितना खर्च कर रहे थे, तो ओरिजिनली खर्च कर रहे थे 7 यूनिट्स। दैट इज टोटल कितना हो जाएगा? 7 इंटू 1 यूनिट का वैल्यू 7 kg, दैट इज 49 kg। मीन्स आपका आंसर हो गया 49 kg। कहने का अर्थ हुआ कि पहले भाई साहब 49 kg चीनी खर्च कर रहे थे, अब उनको 42 kg चीनी में काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि जिस रेशियो में चीनी का प्राइस बढ़ा है, पिताजी ने उतना पैसा उनको बढ़ाया नहीं, मात्र 20% दिया। तो कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई, कमी तो कुछ करना पड़ेगा। कमी तो क्या कमी करना पड़ेगा? तो कमी इसलिए करना पड़ेगा कि उनकी खपत कम करना पड़ेगा, मीन्स खपत कम करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हमारा रह गया कि आंसर आ गया 49 kg। अब आप क्या कर सकते हो, 49 kg का पहले 49 kg खर्च कर रहे थे, अब 42 kg में ही काम चलाना पड़ेगा। इस तरह से आपका आज का पहला क्वेश्चन इसे समझ सकते हैं। अब देखो ध्यान से, और क्या समझे, तो देखो ध्यान से, सेकंड क्वेश्चन इसी पे जब बना लोगे तो चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। तो बस क्या है, प्राइस ऑफ द टी इज इंक्रीज्ड बाय 50%। इसे इरेज कर रहा हूँ और इसे 40 की जगह क्या है 50%। प्राइस ऑफ द टी इज इंक्रीज्ड बाय 50%। ए पर्सन increases his expenditure by 25% बाई 25%। यहाँ 20 की जगह आपका डाटा है 25। सब लोग ट्राई करेंगे, बस डाटा चेंज है। और क्या है, इफ़ हिज कंजम्पशन ऑफ द कंजम्पशन इज डिक्रीज्ड बाई 3 kg। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें चेंज है। 42
न दे करके, इफ हिज कंजम्पशन इज डिक्रीज्ड बाय, हिज कंजम्पशन इज डिक्रीज्ड बाय, कंजम्पशन इज डिक्रीज्ड बाय 3 kg, डिक्रीज्ड बाय 3 kg, देन फाइंड हिज परजेंट कंजम्पशन। तो उसकी परजेंट कंजम्पशन क्या है? फाइंड हिज परजेंट कंजम्पशन, फाइंड हिज परजेंट कंजम्पशन, परजेंट कंजम्पशन, अभी वो कितना केजी खर्च कर रहा है, फाइंड हिज परजेंट कंजम्पशन। हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन है कि चाय की कीमत में 50% की वृद्धि हो गई है, वहीं एक आदमी अपना खर्च में भी 25% की वृद्धि किया है, जिससे कि वो अभी 3 kg कम चाय खर्च कर रहा है। तो अभी कितना केजी खर्च कर रहा है? जैसे लास्ट क्वेश्चन में प्रेजेंट और पास्ट मतलब ओरिजिनल निकाल रहे थे, जिससे निकाल सकते हो कि कितना कम हुआ है। इस क्वेश्चन में उल्टा दे दिया, कम ही दे दिया है। मेथड सेम रहेगा मेरे दोस्त। मान लो ओरिजिनल प्राइस पे हम यदि देखते ओरिजिनल, तो कितना केजी, मान लो 100 था तो कितने केजी, उतना ही खरीदना पड़ेगा कितने से, 150 में, क्योंकि 50% का इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, 100 + 50 150। लेकिन पापा ने बोला कि नहीं बेटा, हम तुमको 150 रुपया तो नहीं देंगे, तो कितना, न्यू मतलब यहाँ अभी बोल सकते हो, एट प्रेजेंट इसी को बोल सकते हो। बोले कि नहीं बेटा तुमको इतना पैसा तो हम देंगे नहीं, कितना देंगे, तो 25% मात्र हम बढ़ाएंगे, मीन्स 125। मैं बोला थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 25 का यदि पहाड़ा पढ़ोगे तो 25 छक्का 150 और 25 पचे 125, 6:5। अब यही तो बताया, देखो पहले 6 kg चीनी खर्च हो रहा था, अब मान लो 5 यूनिट चीनी खर्च हो रहा है। यूनिट कमी कितने यूनिट का हो गया मेरे भाई, तो कमी हुआ 1 यूनिट का ना, यूनिट वाइज ले लो। और इसी 1 यूनिट का एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, 3 kg, मीन्स 3 kg कम चीनी खर्च हो रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 kg। तो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा, ओरिजिनल या परजेंट, हाँ परजेंट पूछा जा रहा है। तो परजेंट आपका है 5 यूनिट, मीन्स कितना आंसर हो जाएगा, 5 × 3 दैट इज 18 kg चीनी, सॉरी 15 kg चीनी अब वो खर्च करे, 5 × 3 5 × 3 15 kg चीनी अब खर्च करे। मान लो पूछा जाता है इसी क्वेश्चन में कि ओरिजिनली वो कितना खर्च कर रहे थे, तो ओरिजिनली क्या हो जाता, ओरिजिनली 6 × 3 दैट इज 18 kg, मीन्स 18 kg चीनी वो ओरिजिनली खर्च कर रहे थे, अब उनको क्या करना पड़ेगा, 15 kg चीनी में ही काम चलाना पड़ेगा उनको, भाई साहब को। इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन था, एकदम आसान मेथड से बता रहा हूँ, इसलिए सबको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आए आप पूछ सकते हो, कमेंट्स करो, कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसी पे एक कर लेते हैं, फिर चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्या कर लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सबको एग्जाम में, तो ध्यान से पढ़ेंगे। प्राइस ऑफ द टी इज डिक्रीज्ड बाय 30 kg 30%, एंड पर्सन डिक्रीजेज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%। क्वेश्चन है प्राइस ऑफ द टी, प्राइस ऑफ द टी, प्राइस ऑफ द टी, ऑफ द टी इज डिक्रीज्ड बाय 30%, एंड ए पर्सन डिक्रीजेज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%। A person decreases his expenditure by 10%, expenditure by 10%, person decreases his expenditure by 10%, ठीक है। if his consumption is increased by 6 kg, if his consumption is increased by 6 kg, 6 kg is increased by 6 kg, find his original consumption, find his original consumption, find his original consumption। तो उसकी ओरिजिनल कंजम्पशन बताएं, कितना खर्च करता था, फाइंड हिज ओरिजिनल कंजम्पशन, उसकी ओरिजिनल कंजम्पशन बताएं कितना खर्च करता था। तो सेम मेथड, बस पिछले बार डिक्रीज कर रहा था, इस बार क्या किया है, खर्च बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ा है, समझ सकते हो कि देखो चाय का कीमत 30% से कम हो गया और एक्सपेंडिचर 10% से कम किया, तो ऑब्वियस सी बात है चाय अब ज़्यादा मिलेगा,
सिंपल सा लॉजिक है। तो अब क्या करेंगे, इसको भी सेम सोचेंगे। कैसे बनाओगे, तो एकदम बिल्कुल आसान सा चीज़, आसान सा मेथड। उसी तरह से प्रेजेंट ओरिजिनल, या ओरिजिनल पहले लिख लो, ओरिजिनल, और फिर इसको अब कंपेयर किससे करेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू से। अच्छा देखो, मान लो ओरिजिनली जितना केजी हम खर्च कर रहे थे उतना ही करते तो 100 रुपया की जगह न लग करके अब हमें 30% कम खर्च पड़ता, मीन्स 70 रुपया खर्च पड़ता। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब लेकिन हम 70 रुपया न करके हम एक्सपेंडिचर भी 10% से कम कर दे रहे हैं। मीन्स पहले जो एक्सपेंडिचर हम मान लो 100 कर रहे थे ना, तो अब हम 90 कर रहे हैं, सीधी सी। अब बोला फिर से रेशियो निकालो, सिंपलीफाई कर लो। अच्छा, पहले मान लो 7 यूनिट हम क्या कर रहे थे, खपत कर रहे थे, तो अब 9 यूनिट खर्च कर रहे हैं। कितने यूनिट से ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, तो 2 यूनिट से ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है। और इसी 2 यूनिट्स का तो वैल्यू पता है कितना, 6 kg, 6 kg ज़्यादा खर्च करा है। तो 2 यूनिट का वैल्यू 6 kg आप निकाल सकते हो। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 6/2, 6/2 कितना, 3 kg, इसी को बोले 3 kg। ठीक है, तो अब जो भी पूछा जाए, यहाँ मान ले ओरिजिनल पूछ रहे हैं, तो 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट जब ओरिजिनल है तो क्या हो जाएगा, 7 × 3 दैट इज 21 kg वो पहले खपत कर रहे थे। अब न्यू क्या है, तो न्यू 9 kg है, 9 यूनिट है, मीन्स 9 × 3, 9 × 27 kg। अब क्या करें, 27 kg वो अब खर्च कर रहे हैं, 27 kg अब खर्च कर रहे हैं। मान लो अब का पूछा जाता तो 27, पहले का पूछा जाता तो 21। अब कोई बोले सर विदाउट सिंप्लीफिकेशन नहीं बन सकता क्या, उससे भी बन जाएगा। पहले समझे फिर बता देता हूँ कि यहाँ 0 0 नहीं भी काटोगे तो चलेगा काम। कैसे, तो देखते हैं कैसे चलेगा। देखो, तो फिर आपको लेना पड़ेगा 20 kg। जैसे मान लो पहले आप क्या कर रहे थे, जैसे चीनी का प्राइस 70 और अब तुम खर्च करो 90, कितने केजी से ज़्यादा खर्च किए, तो 20 यूनिट्स ज़्यादा खर्च किए। 20 यूनिट्स का वैल्यू आपका लेना पड़ेगा 6 kg। तो 1 यूनिट का वैल्यू जब निकालोगे तो 1 यूनिट का निकालोगे 6/20। अब यही मत काटने लग जाना, 6/20 kg। मान लो ओरिजिनल पूछा जाए तो 70 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका निकला है कितना, 6/20। तो 70 का 6/20 × 70, 0 से 0 3 टाइम्स हो गया 21 kg, आ गया आंसर। लेकिन देखो इसका कैलकुलेशन बड़ा पड़ रहा था, इसलिए वहाँ पे छोटा कर लेना। आ गया यहाँ पे आंसर। इससे भी निकाल सकते हो, 90 यूनिट्स का भी वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 6/20 × 90 जब कर लोगे तो 0 से 0 ये हो गया 3 टाइम्स, मीन्स 27 kg। यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया। तो ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा आपको, कि इससे होगा कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा पड़ेगा। तो इस टाइप का हमने एक और क्वेश्चन देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, यही प्राइस और बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और लंबा मेथड में यदि फंस गए ना, 2-3 डायमेंशंस ले लिए कि सर प्राइस को अलग लो, एक्सपेंडिचर को अलग लो, ये केजी को अलग लो, नहीं, क्यों करना इतना भाई। ये सोचो ना आप, क्या करना है कि जितना पैसा आप ज़्यादा खर्च करोगे, ऑब्वियस सी बात है चीनी उतना ज़्यादा मिलेगा। तो हम प्राइस को केजी से ही डायरेक्ट रिलेट करके ले लिए थे एग्जाम्पल। अब देखो इसी से रिलेटेड एक और टाइप का क्वेश्चन जो बहुत फेमस है, पूछा जाता है, वो आप में क्या है, सो देखो क्या है, ए प्राइस ऑफ द टी इज, मीन्स प्राइस ऑफ द टी इज डिक्रीज्ड बाई 20%। प्राइस ऑफ टी इज, अच्छा लिखा ही हुआ है, डिक्रीज्ड बाई, बस 30 की जगह 20% कर लो, 20%। ए पर्सन परचेजेज, यहाँ से दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो उस टाइप का क्वेश्चन खत्म कर लिया हमने। अब प्राइस में ही एक अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा है, जो पूछा जाता है, ए पर्सन परचेजेज 3 kg मोर टी एट ₹120। ए पर्सन परचेजेज, ए पर्सन परचेजेज 3 kg मोर टी एट ₹120, एट ₹120, एट ₹120। तो फाइंड द, 2 क्वेश्चन लिख लेना, फाइंड द परजेंट रेट। रेट का मतलब क्या हो गया, रुपीज पर केजी, मीन्स 1 रुपया में मतलब 1 kg कितने रुपया मिलता है, रुपीज पर केजी। 1 kg के लिए कितना रुपया खर्च होता है। दूसरा फाइंड द
फाइंड द न्यू रेट। न्यू रेट का मतलब क्या हो जाएगा, सेम चीज। रेट का मतलब क्या होता है, 1 kg के लिए कितना, रुपीज पर kg, मीन्स 1 kg के लिए कितना रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा, 1 रुपीज के लिए कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा। तो देखते हैं फिर से क्या करोगे, तो मेथड तो सेम लगेगा। अच्छा एक चीज ध्यान से देखना, अच्छा प्राइस यहां देखो डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट की बात हो रही है और कंजम्पशन कितना करना वो नहीं पूछ रहा है, मीन्स कंजम्पशन सेम रख रहा होगा। अब देखो ध्यान से एक चीज सुनते हैं, मान लो प्राइस डिक्रीज कर जाए और ब्रैकेट में लगा लेना कंजम्पशन कांस्टेंट। पिताजी बोल देना भाई साहब, पिताजी बोले कि बेटा हम चीनी का यदि मान लो 100 रुपया एग्जाम्पल लेते हैं, 100 रुपया देते थे, खर्च तो देंगे, हमें नहीं मतलब कि चीनी का प्राइस कमे या बढ़े। जैसे इसके पहले हमने देख रहे थे कि प्राइस के साथ साथ वैरी क्या क्या करवा दे रहे थे, कंजम्पशन भी करवा दे रहे थे। तो देखो यदि चीनी का प्राइस कम होगा, ध्यान से सुनते हैं, यदि प्राइस कम हो जाएगा तो तुमको ज़्यादा चीनी मिलने लगेगा ना। मान लो पहले चीनी का प्राइस 25 रुपये kg था, सिंपल सा एग्जाम्पल, 25 रुपये पर kg था, तो तुम्हें 100 रुपये में कितने kg चीनी मिलता था, 4 kg। ये कैसे निकाले सर, तो 100/25। अब मान लो प्राइस डिक्रीज कर जाए, 20 रुपीज पर kg हो जाए, तो उसी 100 रुपया, मैं बोला कंजम्पशन कांस्टेंट है, तो 100/20 कितना kg मिलने लगेगा, 5 kg। यहाँ से मैसेज क्या निकला कि इफ प्राइस डिक्रीजेज देन कंजम्पशन मीन्स क्या, यूनिट विल बी इंक्रीज्ड, यूनिट विल इंक्रीज मीन्स प्राइस क्या होता है डिक्रीज करेगा तो केजी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एंड वाइस वर्सा। एक एग्जांपल और समझाता हूँ कि मान लो कंजम्पशन तो सेम ही है, मान लो पहले 25 रुपीज पर केजी, या और आसानी से डाटा ले लो, हाँ ले सकते हो कि मान लो पहले 20 रुपीज पर केजी प्राइस था, तो कितना केजी मिल रहा होगा चीनी आपको, तो चीनी आपको मिलेगा 5 kg। वहीं मान लो प्राइस बढ़ करके 25 रुपीज पर kg हो गया, तो अब चीनी कितना मिलेगा, तो 100/25 दैट इज 4 kg। तो देखो जब प्राइस बढ़ाए तो हमारा kg क्या हो गया, कम हो गया, मीन्स बोल सकते हो इफ प्राइस विल इंक्रीज देन नंबर ऑफ यूनिट मीन्स kg विल डिक्रीज। यदि दाम बढ़ेगा तो चीनी कम मिलने लगेगा, सेम चीज़ के लिए चीनी क्या, चाय कुछ भी हो सकता है। प्राइस घटेगा तो चीनी ज़्यादा मिलने लगेगा, मीन्स। और इसे आसानी से बोल सकते हो, इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो और लिख सकते हो कॉपी पे पॉज कर करके, तो काम आसान लगे, ताकि फ्यूचर में कभी रिवीजन करो तो चीज़ें याद रहे। अब जब देख सकते हो इसको, और जब देखो तो इसी को हम लिख सकते हैं बेटा, इतना देर हम माहौल बना रहे थे क्योंकि समझाना है कुछ, तभी सब बता रहे थे। मीन्स आप बोल सकते हो कि प्राइस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी यहाँ ला सकते थे। मेन हमारा चीज़ ये है, तो नोट डाउन करेंगे, नोट बना करके स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी पे लिख लो। जब भी मैथ्स रीजनिंग का क्लास बोलो तब तो बिल्कुल, या जीएस का भी कोई सब्जेक्ट आ रहा है तो आप कॉपी किताब लेकर के बैठे, कॉपी पेन तो बिल्कुल लेकर के बैठे, और जीएस वाले पोर्शन में तो बुक भी लेकर के बैठो, ताकि साथ साथ चीज़ें करते चलो, जिससे तेरा वहीं पे क्लियर हो जाएगा। हमारे क्लास में चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन, कोई बर्डन लेकर के घर पे नहीं जाता है, वहीं पे क्लियर करके भेजता हूँ, चाहे क्यों ना ज़्यादा टाइम लग जाए। 10 बार एक ही चीज़ को बताऊँगा तो आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। मैं बताया प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ सर प्राइस क्या है, देखो प्राइस और एक साइड लिख लो क्वांटिटी, प्राइस और एक साइड लिख लो क्वांटिटी। अच्छा ध्यान से देखते हैं, 20% डिक्रीज, 20% डिक्रीज का ऐसे भी सोच सकते हो, 20% का वैल्यू क्या रह गया 1/5, या छोड़ो नहीं इतना परेशान हो जाओगे। मान लो प्राइस पहले 100 था, तो डिक्रीज करके ये ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल, और ये न्यू, डिक्रीज करके प्राइस कितने हो गया 80 हो गया। तो मैं बोला उल्टा है ना, इनवर्स है, मीन्स आपको क्वांटिटी मिलेगा पहले 80 और अब 100, उल्टा हो जाएगा ना, इनवर्स बताया ना, मीन्स प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। तो प्राइस 100 था, अब का प्राइस 80 है, तो पहले 80 kg चीनी मिल रहा होगा, अब का प्राइस 100 हो, अब का चीनी 100 kg हो जाएगा।
मैं बोला इसी को छोटा कर लो ना। तो देखो क्वांटिटी तो हमें कंपेयर करना है, क्यों? क्योंकि क्वांटिटी अब 3 kg ज़्यादा मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोटा भी कर सकते हो। 20 से काटो तो 4:5, 4 क्या हो जाएगा बेटा 5। अच्छा अब देखो, पहले 4 यूनिट यदि मिल रहा था हमें चीनी, तो अब क्या मिल रहा है 5 यूनिट, मीन्स ज़्यादा कितना मिल रहा है, तो 1 यूनिट। और इसी 1 यूनिट का वैल्यू तो दिया हुआ कितना 3 kg। तो ध्यान से सुनते हैं, अब आपका बन गया, मीन्स पहले यदि 12 के 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 × 3, मीन्स पहले यदि 12 kg चीनी मिल रहा था, तो अब चीनी 5 यूनिट मिलने लगा है, मीन्स 5 × 3 दैट इज कितना 15 kg। अच्छा देखो प्राइस तो 120 रुपया ही है बेटा, तो 120 रुपया में पहले मिल रहा था 12 kg, तो ओरिजिनल प्राइस यहाँ से निकाल सकते हो। यूनिट ही तो पूछ रहे हैं, क्या रेट ही तो पूछ रहे हैं, तो पहले हम निकाल के तुमको दिखा देते हैं क्या ओरिजिनल। तो ओरिजिनल रेट या प्राइस पर kg एक ही होता है। ओरिजिनल रेट क्या निकाल सकते हो, तो सर 120 रुपये में 12 kg हम निकाले, तो 120/12 मीन्स 10 रुपया पर kg, मीन्स पहले चीनी है टी है, चाय क्या हो रहा था 10 रुपये में 1 kg मिल रहा था। अब न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, तो न्यू रेट या न्यू प्राइस वही पूछ सकते हो। तो न्यू रेट आपका हो गया कैसे, तो सर 120 रुपये में अब मिल रहा है हमें 15 kg, मीन्स क्या हो जाएगा 8 रुपीज पर kg। अब मिल रहा है 8 रुपीज पर kg। ये आपका रहा आंसर। एक बार लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दोबारा समझा दूंगा, क्योंकि हर बैच में 2-3 बार समझाना पड़ता है, तो हमें पता है कि कैसे कैसे दिक्कत होता है बच्चों को, तो हर बैच में 2-3 बार समझाना पड़ता है। क्या किया बताया, पहले तो इतना समझा दिया कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी। अभी भी देखोगे कि जब प्राइस किसी चीज़ की बढ़ती है तो हाहाकार हो जाता है जनता में, अरे क्या सरकार करे, क्यों? क्योंकि भाई अब लोगों को पॉकेट ज़्यादा, या तो पैसा बढ़ा दो, पापा पैसा बढ़ा दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10 kg जी चीनी ले रहे थे तो लेने लगोगे, लेकिन पापा मान लो बोल दे बेटा हम जितना चीनी पे पैसा देते हैं उतना ही देंगे, तो प्राइस बढ़ेगा तो आपको कम क्वांटिटी मिलने लगेगा, और वाइस वर्सा प्राइस यदि कम होगा तो आपको क्वांटिटी ज़्यादा मिलने लगेगा। तो एक बार शॉर्ट मेथड में फिर समझा देता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो। हमें पता है एक बार में ये चीज़ें समझ में नहीं आती है, इतने दिन का एक्सपीरियंस यही काम आता है, पता चल जाता है कि दिक्कत आप लोग को कहाँ कहाँ होगा। तो देखो मैं बोला यहीं से छोटा कर सकते हो मेरे भाई, 20% को लिख सकते हो 1/5। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ध्यान से सुनते हैं, ओरिजिनल हमेशा डिनोमिनेटर देता है, ओरिजिनल ये क्या है प्राइस ऑफ द टी, मीन्स ओरिजिनल प्राइस यदि 5 यूनिट था तो न्यू प्राइस क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है ना, ऊपर वाला डिक्रीमेंट बताता है, न्यू प्राइस 5 - 1 दैट इज 4 यूनिट हो गया। अच्छा अभी बताया प्राइस क्या हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, प्राइस और क्वांटिटी। यदि हम देखें प्राइस और क्वांटिटी देखें तो देखो प्राइस मान लो पहले कितना था, तो पहले प्राइस आपका 5 था, घट करके क्या हो जाएगा, घट करके आपका प्राइस हो गया 4, मीन्स क्वांटिटी इन्वर्सली है, तो क्वांटिटी यदि पहले मिल रहा होगा 4 kg, तो अब कितना मिलने लगेगा, अब आपको मिलेगा 5 kg। क्वांटिटी हो गया 5 यूनिट, kg नहीं अभी, क्योंकि kg एग्जैक्ट नहीं। अच्छा ज़्यादा कितना मिल रहा है, तो सर पहले 4 यूनिट मिल रहा था, अब 5 यूनिट मिलने लगा, मीन्स 1 यूनिट से ज़्यादा हमें चाय मिल रहा है। इसी 1 यूनिट का वैल्यू तो मिल गया ना कितना 3 kg, क्या लिखा हुआ है 3 kg, मीन्स नया यदि पूछा जाए, ये न्यू है तो न्यू में हमें 5 यूनिट मिला, मीन्स 5 × 3 15 kg चीनी हमें क्या मिला है, हमें मिला है अभी। पहले कितना मिल रहा था, तो 4 यूनिट, मीन्स 4 × 3 दैट इज 12 kg। देखो आंसर बना नहीं है, यदि क्वांटिटी पूछे तब तो बन गया है, लेकिन अभी रेट पूछ रहा है। रेट का मतलब क्या, प्राइस तो फिक्स है आपका, फिक्स्ड है ना 120 रुपया, मीन्स 120 रुपया में अब मिल रहा है 15 kg, तो प्रेजेंट रेट यहाँ से निकाल सकते हो कि प्रेजेंट रेट तो 120 रुपये में 15 kg, 120/15 दैट इज 15 से 8 रुपीज पर kg, मीन्स अभी रेट हो गया है 8 रुपया पर kg। ओरिजिनल रेट क्या था, पहले क्या रेट था, तो ओरिजिनल रेट कैसे निकालते हो, आज भी कॉमन सा सेंस है, जितना आपका खर्च लगे, खर्च कितना है 120 रुपया, और पहले चीनी कितना, चाय कितना मिल जा रहा था, तो पहले मिल जा रहा था 12 kg, मीन्स 10 रुपीज पर kg, 10 रुपया पर kg क्या हो जाएगा आपको मिल रहा है क्या
पहले मिल रहा था, अब प्राइस यहाँ से ऐसे भी सोच सकते हो 10 से घट करके 8 रुपया होगा। मीन्स हमारा क्या रहा 20% का डिक्रीमेंट हुआ। मीन्स हम जो बता रहे हैं ठीक बता रहे हैं। तो एक मेथड ये भी है, छोटा बनता है। देखो बहुत क्रिटिकल है मैथ्स है, ये आसानी से नहीं समझ में आता है लोगों को, 2-3 चीज़ एक साथ मिक्स्ड हो जाता है। आसानी से करके बता रहा हूँ तो ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन और इस पर करेंगे, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन और कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा चीज़ें क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द प्राइस ऑफ द टी इज इंक्रीज्ड बाई 40%, इंक्रीज्ड बाई 40%, प्राइस ऑफ द टी इज इंक्रीज्ड बाई 40%। यहाँ 20 था, इसके जगह आप कर लो डिक्रीज के जगह है इंक्रीज्ड बाई 40%। 40% ठीक है। ए पर्सन परचेजेड 4 kg लेस टी एट ₹280। ए पर्सन परचेजेज 4 kg लेस टी, 4 kg लेस टी, मोर के जगह कर लो लेस, 4 रुपीज एट ₹280। तो सेम क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। क्या फाइंड द प्रेजेंट रेट, मीन्स प्रेजेंट रेट क्या है, ओरिजिनल रेट क्या था, मीन्स रेट बोल सकते हो, रुपीज पर केजी क्या था। ठीक है, यहाँ देखते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। सेम मेथड मैं बोला, यहाँ का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दो। 40% का मतलब क्या होता है, तो 40% का मतलब हुआ 40% को आप लिख सकते हो कैसे, तो कितना 40/100, सीधे मैं लिखूं कितना 2/5। ठीक है, मीन्स ए रहा आपका ओरिजिनल प्राइस, ए रहा आपका ओरिजिनल प्राइस। तो न्यू प्राइस क्या रहेगा, न्यू प्राइस आपका हो जाएगा 5 + 2 दैट इज 7 यूनिट। अच्छा, सेम कंसेप्ट, प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, मीन्स प्राइस का एक तरफ बनाओ, क्वांटिटी का एक तरफ बनाओ। प्राइस यदि क्या हो रहा है 5 यूनिट से बढ़कर के 7 यूनिट हो रहा है, प्राइस यदि 5 यूनिट से बढ़कर के 7 यूनिट हो रहा है, मीन्स ये ओरिजिनल था तो ये न्यू है। ठीक है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा बेटा, क्वांटिटी 7 से घट करके 5 होगा, क्योंकि इन्वर्स होता है, ये यहाँ ये यहाँ। हाँ, समानांतर रहेगा तो ये इधर ही होगा, समानांतर मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स अब देखो ध्यान से, कम कितना हुआ, तो कम कितना हुआ 2 यूनिट से कम हुआ, मीन्स 2 यूनिट, और यही तो वैल्यू है 2 यूनिट का वैल्यू कितना 4 kg, 4 kg। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 4/2 दैट इज 2 kg। अब जो भी पूछा जाए, अब यदि परजेंट देख रहे हैं, मीन्स परजेंट या इसी को न्यू बोलते हैं। हाँ, तो न्यू क्वांटिटी 5 यूनिट था, कितना मिला 5 × 2, 10 kg अभी चाय खरीद पा रहे हो, पहले कितना खरीद पाते थे, तो पहले सर खरीद पा रहे थे 7 यूनिट, मीन्स 7 और 1 यूनिट का वैल्यू 2 दैट इज 14 kg। क्या 14 kg। तो अब रेट निकाल लो, मीन्स परजेंट रेट या इसी को न्यू रेट यदि पूछे, परजेंट या इसी को कोई पूछे न्यू रेट, तो ध्यान से देखो कितना 280 रुपये में आप अब खरीद रहे हो 10 kg, मीन्स 280/10 मीन्स क्या 28 रुपये पर केजी चीनी का दाम पहले था। 28 रुपये पर केजी कितना था, चीनी का दाम पहले था। अब क्या खरीद रहे हो, तो अब सर अब सॉरी ये न्यू रेट है। ठीक है, परजेंट मतलब न्यू, ओरिजिनल ना। हाँ, अब ओरिजिनल निकालना है। ओरिजिनल रेट मीन्स ओरिजिनल जो पहले था, मीन्स 280 रुपये में पहले कितना केजी खरीद रहे थे आप, तो खरीद रहे थे 14 kg, मीन्स 2 टाइम 20, मीन्स 20 रुपया पर केजी पहले प्राइस था, 20 से बढ़ गया कितना 28 रुपया पर केजी। ऐसे भी देखोगे तो 40% का प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, मीन्स हम जो बना रहे हो ठीक है। तो रिवर्स चल के 10-20 सेकेंड में आप चेक भी कर सकते हो क्या कि हम जो बना रहे हो ठीक है। तो ये रहा आपका कितना, हम जो बना रहे हो क्या है ठीक है। तो ये रहा आपका कितना, फिर से एक क्वेश्चन बताया जो ऐसे करके निकाल सकते हो। इस टाइप पे दूसरा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और बना लेंगे ताकि चीज़ें आप लोग बस रिवीजन करना रहे, उसके बाद इस क्लास को करेंगे ख़त्म। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, तीसरा क्वेश्चन लिख लो। ड्यू टू रिडक्शन इन, हाँ तीसरा क्वेश्चन, हड़बड़ी में नहीं रहना, जिसको नहीं समझ में आए स्क्रीन पॉज करो वीडियो को और ध्यान से समझो, उसके बाद भी नहीं आए कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो लिखो क्वेश्चन, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ
रिडक्शन ऑफ 6 into 1/5%, 6 into 1/5% in the price of sugar, in the price of sugar, in the price of sugar, a man purchases 1 kg more for rupees 120, 1 kg more for rupees 120, then find, वही दो क्वेश्चन, फाइंड पहला ओरिजिनल रेट या ओरिजिनल प्राइस पर केजी, सेकेंड क्वेश्चन न्यू प्राइस पर केजी। क्वेश्चन क्या है हिंदी मीडियम वाले भाई, क्या है, चीनी के प्राइस में 6.1/4% की कमी हो जाती है, जिसके कारण एक आदमी 120 रुपया में 1 kg ज़्यादा चीनी खरीदता है। तो चीनी का ओरिजिनल रेट बताएं, मीन्स 1 kg का दाम, और नया 1 kg का दाम बताएं। तो देखो ध्यान से, सेम चीज़। अब ये बताएं ना, फ्रैक्शन वैल्यू जरूर याद करना है मेरे भाई। अच्छा ये बताओ इसको कितना बार अभी तक यूज कर लिए होगे, कितना होता है? 1/16 नहीं याद है अभी तक? 1/16 जरूर याद है यार। अब मीन्स प्राइस अब यहीं पे निकल गया ना, प्राइस पहले ओरिजिनल 16 यूनिट था, तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, 15 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि एक से क्या हो जाएगा, घटा है, रिडक्शन मतलब डिक्रीज हुआ है। अब फिर वही कर लो, प्राइस और क्वांटिटी। तो प्राइस देखो, पहले यदि 16 था 15 हो गया, मीन्स क्वांटिटी पहले 15 यूनिट मिल रहा होगा, तो 16 यूनिट मिला। कितनी आसान जिंदगी है, कितनी आसानी से बनने लग गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ से कोई क्या कह रहा है कि अच्छा संजोग से 1 यूनिट का वैल्यू भी 1 kg आ रहा है, मीन्स 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 kg। तो पहले कितना मिल रहा था, तो पहले 15 यूनिट मिल रहा था, मीन्स 15 kg, और अब 16 यूनिट मिल रहा है, मीन्स 16 × 1 16 kg। तो पहले वाला प्राइस यदि आपसे कुछ पूछ दिया जाए, मीन्स ओरिजिनल प्राइस, पहला क्वेश्चन ओरिजिनल प्राइस, तो 120 रुपया तो फिक्स है ना, 120 रुपया में 15 kg, 15 × 8 से 8 रुपीज़ पर kg पहले दाम था। तो न्यू प्राइस आपका निकला 120/16, मीन्स कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। क्या कटेगा, 4 टाइम 30 टाइम और कटेगा ना, बिल्कुल कटेगा। 2 टाइम 15 टाइम, 15/2 मीन्स 7.5 रुपया पर kg आज का प्राइस है चीनी का, 7.5 रुपया पर kg आज का प्राइस है चीनी का। अब देखो समस्या क्या होता है ना मेरे भाई, यहीं से बता सकता था, इतना देर बताने के बाद एक चीज़ बता रहा हूँ कि यार ऐसा करते हैं, इसको अगले दिन के लिए छोड़ते हैं क्योंकि क्लास लंबा हो जाएगा, यहीं से बता दूंगा। ये सब तो समझाने के लिए बताया, एक क्वेश्चन कल इसको ले लेंगे, इसी के बाद देखेंगे कि यहीं से काम इसको हम खत्म कर लेंगे, इतना करने की जरूरत नहीं। 15 तो 16, तो 16 15 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे, बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, ताकि इंटरेस्ट बना रहे। अगले क्लास जरूर देखें, मेहनत लगती है। फिर से सेम रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और जितना से ज़्यादा हो कमेंट्स करके सजेशन दें। थैंक यू।